हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं, स्टोरी का नाम है गैलिवर इन लिलीपुट। तुम लोग देख पा रहे हो और ये चैप्टर 3 है स्टैंडर्ड 3 के लिए। तो चलो पहले स्टोरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करूंगी, इसका मीनिंग समझाऊंगी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले ये देखो लिखा हुआ है वंस अ शिप कॉल्ड द एंटेलोप वाज, इस ये है शिप का नाम, एंड वाज ऑन हर वे टू द साउथ सी, एंड वो साउथ सी की तरफ से जा रहा था। ठीक है, एंड उसके बाद देखो इट हैड 30 सेलर, तो यहाँ पे 30 सेलर थे। तो तब क्या है ना, बोट से ही आना जाना होता था किसी भी जगह पे, वो भी वाटर ओशन के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू हम बोल सकते हैं कि पानी के ही रास्ते से आना जाना ज़्यादा होता था, ज़्यादा दूरी पे जाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे सेलर्स रहते थे, एंड सेलर्स बोट में कितने थे? 30 थे। एंड द शिप वॉज कॉट इन अ सी स्ट्रॉम। सी स्ट्रॉम मतलब जब तूफान आता था उसको ही सी स्ट्रॉम बोल सकते हैं। तो क्या होता था, सी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाता था। जब स्ट्रॉम आ जाता था तो पानी इधर से उधर हो जाता था, और उसी का डर रहता था जो भी बोट से जाते थे, आना जाना करते थे, कि एक बार अगर तूफान आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है उसका रिजल्ट। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सी स्ट्रॉम था। ठीक है, उसके बाद देखो द शिप वॉज कॉट इन अ सी स्ट्रॉम एंड द सेलर्स लॉस्ट होप, एंड सारे सेलर्स जो थे अपना होप, अपने जो आशा थी वो खो चुके थे कि अब तो बचना नहीं होगा शायद। एज द शिप वॉज टेकन अवे बाय द स्ट्रॉम, एंड उसके बाद क्या हुआ, सैमुअल गैलिवर वॉज अ वेरी गुड स्विमर। तो जब शिप इधर उधर हो रहा था तो जो सैमुअल गैलिवर था वो बहुत अच्छा स्विमर था, वो बहुत अच्छे स्विम कर सकते थे, तैर सकते थे पानी में। तो वो अपना जो टेक्निक है वो अपनाया। एंड व्हेन ही रियलाइज द डेंजर, तो उन्होंने जब देखा कि ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, ये बहुत ज़्यादा खतरा है सामने, तो उन्होंने क्या किया, ही जम्प्ड इनटू द ओशन एंड रीच द शोर। तो उन्होंने जंप किया ओशन में, तो ही जम्प्ड इनटू द ओशन एंड रीच द शोर। ओके, तो वो जंप किया पानी में उन्होंने, एंड रीच किया, किनारे पे जाके उन्होंने रीच किया, मतलब उठ गया, क्योंकि उनको बहुत अच्छा स्विमिंग आता था। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, ही सॉ अ शिप sinking into the ocean. All other sailors were drowned along with the ship. तो उन्होंने देखा कि शिप में बहुत सारे सेलर थे, एंड जो तूफान की वजह से जो सेलर थे वो लोग धीरे धीरे डूब रहे थे। तो उनको बहुत ही वो बुरा लगा। हम लोग यहाँ पे जो पिक्चर है वो देख पा रहे हैं कि ये ही होगा शायद, क्योंकि वो तैर के आ रहे हैं और शिप धीरे धीरे डूब रहा है तूफान की वजह से। चलो नेक्स्ट पेज में क्या है देख लेते हैं। और ये बुक जो भी फॉलो करोगे तो उस बुक के नीचे देखना कि बहुत सारे मीनिंग ऑलरेडी दिया गया है, तो ये भी तुम लोग पढ़ के इसका मीनिंग जान सकते हो रहा है, गैलिवर वॉज ऑल अलोन ऑन एन आइसलैंड। ओके, ही walked for some time across the open fields. He was very much tired and lay down on the soft grass. Soon he fell asleep. तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो गैलिवर है वो धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। और स्विमिंग करते हुए थकना तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो उसको भूख भी शायद लग गया होगा। तो चलते चलते वो थक गया और ग्रास पे के ऊपर धीरे धीरे वो बैठा था। उसके बाद वो लेट गया एंड वो सो भी गया कुछ हद तक। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, गैलिवर ओक अप इन द मॉर्निंग। जब उसने सुबह को जब वो उठा तब वो देख रहा है कि ही वांटेड टू गेट अप बट फाउंड हिमसेल्फ अनेबल टू मूव। जब वो सुबह को जागा तो वो उठ नहीं पा रहा है, वो अपने आप को कुछ टाइट महसूस कर रहा है, अनेबल महसूस कर रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है वो। ठीक है, हिल नहीं पा रहा है। हिज आर्म्स एंड लेग्स वर टाइड विथ थिन स्ट्रिंग्स। तो वो देख रहा है कि छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिंग्स मतलब धागा हम लोग बोल सकते हैं,
उसके थ्रू मतलब उसके साथ उसके पैर जो हाथ है इन दोनों को बांधा गया है, ठीक है। एंड उसके बाद वो देख रहा है कि गैलिवर सॉ दैट सम टाइनी men not more than 6 inches tall were moving on his body। तो वो देख रहा है कि छोटे छोटे 6 इंचेस भी नहीं होंगे उनका हाइट, तो इतने छोटे छोटे इंसान जो है उसके अराउंड उसके आसपास घूम रहा है, उसके आजू बाजू घूम रहा है। वो ये देख रहा है मतलब जब जो जागा उसने तब उसने ये देखा। एंड सम ऑफ देम कैरिड बोज एंड एरोज, एंड उसमें से ही कुछ लोग जो थे उनके पास एरोज था, बोज था, जो तीर चलाना होता है ना, वो सब उन लोगों के पास था। एंड गैलिवर वॉज इन लिलीपुट द लैंड ऑफ टाइनी मैन, एंड उसने देखा कि वो किस जगह पे है, लिलीपुट के देश में है, लिलीपुट की जगह पे है जहाँ पे सारे लोग छोटे छोटे होते हैं, वो लैंड ही लिलीपुट का है, ओके। एंड उसके बाद देखो क्या हो रहा है, द लैंड ऑफ टाइनी मैन ही ब्रोक 1 or 2 streams एंड वॉज एबल टू मूव हिज लेफ्ट आर्म अ लिटिल। तो उन्होंने गैलिवर ने क्या किया, उसका जो लेफ्ट आर्म था एंड लेफ्ट मतलब बाएं तरफ का पैर था वो थोड़ा सा उसने हिलाया तो वो स्ट्रिंग टूट गया और वो मूवेबल हो गया, मतलब वो हिला सकता है तब। एंड ही ट्राइड टू कैच some of the little men, but they all slipped through his fingers and ran away। They started shooting arrows एट गैलिवर। तो जब गैलिवर उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि हाँ पकड़ के थोड़ा सा हटा दे या फिर कुछ करे, तो वो तो छोटे छोटे हैं ना, तो हाथ के उंगली के जो बीच का जगह है वहीं से वो लोग जो है भाग रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिसल जा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि छोटे छोटे हैं वो लोग, बहुत ही साइज छोटा है, दैट्स व्हाई। एंड दे स्टार्टेड, वो उसके बाद वो लोग डर गए जब गैलिवर अपना जो मूविंग है स्टार्ट कर दिया, हाथ पैर चलाना स्टार्ट किया, तो वो लोग डर गए, छोटे छोटे क्योंकि है वो लोग, तो उसके चलते वो लोग एरो जो है पुश मतलब छोड़ना चालू कर दिए कि एरो से ही उनको हम लोग घायल कर सकते हैं, बट दैट नॉट पॉसिबल। दे स्टार्टेड शूटिंग एरोज एट गैलिवर, दे वेर शार्प एंड पेनफुल। आफ्टर सम टाइम द टाइनी मैन स्टॉप्ड शूटिंग एरोज। तो वो एरोज तो था, एरोज से तो ऐसे ही इंसान को घायल किया जा सकता है, पर उसके जो है स्किन पे वो चुभ रहा था पिन की तरह, ठीक है, क्योंकि इतने छोटे छोटे एरोज से उसका क्या होगा, पर उसको चुभ रहा था, लग रहा था, ठीक है। उसके बाद वो लोग एरोज छोड़ना स्टॉप कर दिए एंड दे ऑल वेंट अवे। तो वो लोग धीरे धीरे चले गए एंड गैलिवर ले देयर क्वाइटली, एंड क्योंकि गैलिवर वहाँ पे चुपचाप सो गया था तो इसके चलते वो लोग धीरे धीरे चले गए। एंड ही रिमूव ऑल द एरोज फ्रॉम हिज बॉडी, एंड वो उसके बाद धीरे धीरे अपने सारे बॉडी में जो एरोज उन्होंने डाले थे, फेंके थे, वो धीरे धीरे उन्होंने छुड़ा लिया गैलिवर। फॉर हिम द एरोज वेर लाइक थ्रोन्स। The men then went to their king and told him about Gulliver the giant and asked what they should do about him। तो जो वहाँ के जो राजा थे, तो वहाँ पे जो लिलीपुट के राजा थे वहाँ पे वो लोग गए एंड जाके बोले कि एक जाइंट जैसा कोई आया है जो हमें मार सकता है, तो आप कुछ ना कुछ इसका व्यवस्था कीजिए। राजा के पास जाके बोल रहे थे। एंड द किंग वांटेड टू सी द जाइंट हिमसेल्फ, ओके। तो जाइंट को अपने आंखों से जो है राजा वो देखना चाहते थे कि हाँ कैसा है, मुझे देखना है, देन कुछ डिसीजन हम लेंगे। एंड ही सेड टू हिज मेन, द टाइनी मैन soon made a wooden cart, okay, it was 2 meters long and 1 meter wide and it had 22 wheels। एंड वो लोग जो लकड़ी है, लकड़ी के मतलब इस तरीके से लकड़ी बनाया जिसके ऊपर उसको शिफ्ट किया जा सकता है, एंड उसमें भी चक्के वक्के लगे हुए थे जिसको धकेल के ले जा सकता है। वुडन कर्ट था वो एक, एंड इट वाज 2 meters लॉन्ग एंड 1 meter वाइड था वो, एंड इट हैड 22 wheels, and the wheels were also made of wood, and hundreds of tiny like animals pulled
द कार्ट एंड बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे मिलके, वहाँ पे एनिमल्स भी थे, बहुत सारे लिलीपुट्स भी थे, वो सारे मिलके ही उसको धकेल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी होगा उनके लिए, quite natural. And the next day they reached the gate of the palace with Gulliver on it. And पूरा एक दिन लग गया, पूरा दिन लग गया, दिन भर के उसको धकेलते धकेलते वो राजा के दरबार तक लेके जा पाए. And the king of Lilliput was amazed to see a man with arms and legs like tall trees. तो वो जो राजा थे वो देख के इसको डर गए थे कि एक पेड़ के जैसा पैर, हाथ पैर एकदम बड़ा टाइप का, इतना लंबा टाइप का, ये सब देख के राजा तो डर गए. एंड द किंग आस्क्ड हिज मेन टू रिमूव हिज चेन्स. तो उन्होंने बोला कि इसका जो चेन्स वगैरह है तुम लोग लगा के लाए हो, इसको खोल दो, इसको रिमूव कर दो. एंड ही ऑर्डर्ड हिज मेन टू प्रिपेयर नाइस फूड फॉर गैलिवर. एंड उन्होंने बोला कि गैलिवर के लिए, इनके लिए थोड़ा बहुत कुछ खाना बनाया जाए जो वो खा पाए. एंड ही केप्ट गैलिवर इन हिज पैलेस विथ फुल ऑनर. तो बहुत ही ऑनर के साथ उन्होंने गैलिवर को अपने ही पैलेस में रखा. एंड चेयर्स एंड टेबल्स वर मेड फॉर हिम. एंड उनके लिए चेयर टेबल्स वगैरह सब बनाया गया क्योंकि लिलीपुट के शहर में तो सारे छोटे छोटे ही होंगे क्योंकि वहाँ पे सारे लोग ही छोटे छोटे हैं. तो यहाँ पे गैलिवर क्योंकि गया है उसके ऑनर के लिए, उसके ही जैसा, उसके ही साइज के जैसा सब कुछ बनाया गया फिर से. एंड गैलिवर लिव्ड इन द पैलेस वेरी कंफर्टेबली. एंड वो बहुत ही ज़्यादा सुकून के साथ कंफर्टेबली वो रह पाए, उसका सारा इंतज़ाम किया गया. एंड ही वॉज ऑलवेज crowded with hundreds of tiny men. एंड वो हमेशा ही 100 कम से कम 100 के बराबर लोग लिलीपुट उसके आसपास चल फिर रहा था, और उसके साथ ही वो घिरे हुए थे. ठीक है. एंड उसके बाद देखो, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, एंड कुछ महीने बाद क्या हुआ, ही गॉट टायर्ड ऑफ लिविंग विद दिस स्ट्रेंज मेन. तो ये सारे लोग उसके लिए स्ट्रेंजर ही थे. स्ट्रेंजर्स मीन्स अनवांटेड पर्सन हम बोल सकते हैं, कि जो हम चाहते नहीं है. पर जब गैलिवर थोड़ा सा थक गया था, थका हारा था, उसका कुछ अता पता नहीं था वो क्या करेगा क्या नहीं, बस कुछ तरीके से वो बच के निकला था शिप से जब स्टॉर्म आया था. तो तब तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, वो भूखा भी था, तो उसके चलते वो रह गया. एंड उसके बाद जब राजा के दरबार पे जाके इसको खाना वगैरह मिला, इन सब कुछ कंफर्ट मिला, तभी वो चुपचाप वहाँ पे रह गया. पर धीरे धीरे जब दिन चलता जा रहा था तो इतने स्ट्रेंजर्स मैन्स के साथ वो रह नहीं पा रहे थे. एंड उसको अभी बहुत बुरा लग रहा था, शायद अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा होगा उस टाइम पे. तो वो उन्होंने क्या किया उसके बाद, ही रिमेंबर्ड हिज ओन कंट्री. एंड उन्होंने अपना जो देश है उसको याद किया. एंड पीपल, उनके देश के जो आदमी लोग हैं, उनके देश के जो सारे लोग हैं एंड जगह है जहाँ पे वो रहते हैं, उसको उन्होंने याद किया. एंड उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, ही थॉट ऑफ रिटर्निंग टू हिज कंट्री. एंड उन्होंने सोचा कि मैं अभी अपने देश को लौटूंगा. एंड वन डे ही वॉज वॉकिंग नियर द सी शोर. एंड जो है नदी के किनारे से ही एक दिन वो क्या है चल रहा था गैलिवर. एंड ही सॉ अ शिप सेलिंग इन द सी. एंड वो देख रहे थे कि एक शिप जो है वो जा रहा है नदी के किनारे. जब वो चल रहा था वो देख रहे थे कि एक शिप वहां से जा रहा है. ठीक है. एंड ही सॉ अ शिप सेलिंग इन द सी. He waved his hand. and तब उन्होंने अपना हाथ जो है हिलाया. and the captain of ship saw him and boarded the ship to the shore. एंड वो क्या किए, जो कैप्टन थे शिप के अंदर, उन्होंने देखा कि कोई हाथ हिला रहा है किनारे से. एंड तब उन्होंने क्या किया, किनारे तक शिप को लेके गए वो जो शिप के कैप्टन थे. एंड गैलिवर बोर्डेड द शिप
एंड रिटर्न टू इंग्लैंड। एंड वो गैलिवर जो थे वो इंग्लैंड के आदमी थे, तो वो फिर से इंग्लैंड को लौट गए, वो इंग्लैंड चले गए। एंड व्हेन ही टोल्ड हिज स्टोरी, एंड इंग्लैंड पे जाके जब उन्होंने अपना ये जो स्टोरी है वो उन सबको सुनाए, तब वो लोग कैसे रिएक्ट किए? ऑफ लिविंग इन अ लोनली आइसलैंड एंड द टाइनी मैन टू हिज फ्रेंड्स, सो दे वेर टेकन अबेक। तो जब वो इंग्लैंड लौटे गैलिवर, एंड लौटने के बाद जो अपनी जो पूरी स्टोरी ये उन लोगों को सुनाई कि वो कैसे रिकवर हुए, कैसे वहाँ पे जाके पहुँचे एक लिलीपुट के देश में, स्टोरी है जब वो अपने फ्रेंड्स को सुना रहे थे, तब वो लोग बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो गए। और ये क्वाइट नेचुरल भी है कि कोई ऐसा सोच नहीं पाएगा ना, क्योंकि ये एक स्टोरी टाइप का ही लगता है कि जहाँ पे छोटे छोटे ऐसे लोग होंगे जिनका हाथ पैर नाक मुंह सब तो सेम ही है, पर हाइट इतना ज़्यादा छोटा छोटा जैसे चींटी जैसा लग रहा है, इस तरीके से। तो ये स्टोरी मुझे पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगा। और इसका एक जो मेन बुक है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा है, उस स्ट्रेट करके ये स्टोरी दिया गया है। और एक छोटा छोटा सा पतला सा छोटी सा बुक भी आता है जो गैलिवर ट्रैवल्स नाम है, वो भी तुम लोग परचेज कर सकते हो मार्केट से। और मेरे पास ऑलरेडी है, कभी होगा तो मैं वो भी तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे गैलिवर ट्रैवल्स का बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टोरी के पार्ट्स में पूरा दिया गया है। गैलिवर ट्रैवल्स, गैलिवर जो है ये एक आदमी है, वो जहाँ जहाँ गए हैं उनका जो ट्रैवल स्टोरी है उसके ऊपर एक बुक है, ठीक है। और ये लिलीपुट के शहर पे वो जब गए थे, इसके ऊपर स्टोरी सिर्फ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, बाकायदा ये स्टोरी ही है, ठीक है। मुझे पढ़ते हुए बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया। बताना कि कैसा लगा, तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डेफिनेटली लिख सकते हो कमेंट बॉक्स पे। एंड अदर जो स्टोरी मैं शेयर कर रही थी वो भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा, उसका क्वेश्चन आंसर भी आएगा, तो चेकआउट करना होगा, देखते रहना होगा, चैनल को फॉलो करना होगा। वो कैसे करोगे? जो वीडियो तुम लोग देख रहे हो उसके नीचे राइट साइड पे रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन होता है, जिसको प्रेस कर देना होगा, ग्रे हो जाएगा। एंड उसके बाजू में रहता है बेल आइकन, उसको ऑल पे जाके हिट कर देना होता है। तो जब कभी भी मैं कोई भी यूजफुल वीडियो डालूंगी, इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द तुम लोगों तक पहुंच जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, फ्री है, तो डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में से कुछ भी यूजफुल लगा है तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर कर, अगर स्टोरी सुन के अच्छा लगा है तो भी लाइक कर सकते हो, ओके। और शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्या पता उनको ज़रूरत हो ये स्टोरी को जानना या फिर सुनना, तो उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए, ओके। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर करना, ओके। चलो मिलती हूँ और एक नए यूजफुल वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।